हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं आईटीआई टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग पावर हेक्सा से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे और इसमें एक्सरसाइज जो है वो 1.2.31 है जो पार्ट 24 के अंतर्गत आएगा। अभी तक हम लोगों ने 23 पार्ट कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग 24 पार्ट शुरू करेंगे। ये सेशन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ये जो है आईटीआई के फर्स्ट ईयर के छात्र जो फिटर ट्रेड के हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उनके एग्जाम के डेट भी घोषित कर दिए गए हैं और मार्च के फर्स्ट सेकेंड वीक में एग्जाम हो सकता है और वो ऑनलाइन सीबीटी के माध्यम से होगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए पावर हेक्सा से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न जो है वो है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स। एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? सबसे पहले जानते हैं कि ये जो एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है ये क्या है। तो ये फ्रेम है, ये जो एक्स के रूप में ये सारे फ्रेम है, ये इसका ब्लेड है, हेक्सा का ये ब्लेड है और ब्लेड जो है वो हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। और ये जो है यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये आपका वॉइस है, इसमें जो है जॉब को, जो राउंड जॉब है उसको होल्ड किया गया है, क्लैंप किया गया है। और यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ रहता है जिसके माध्यम से पावर को जनरेट किया गया जाता है। और यहाँ पे जो है दोस्तों रोटेशन मोशन को यानी कि रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदला जाता है। तो कभी कभी पूछता है कि कौन सा मशीन है जिसको चलाने में वो रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदला जाता है। तो क्या होता क्या है कि मोटर जो है यहाँ पे पावर जो जनरेट करता है वो रोटरी मोशन में करता है, रेट जो काटता है वो लीनियर मोशन में काटता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है पावर हेक्सा से। और इसमें जो प्रश्न पूछा गया ये फ्रेम है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ये फ्रेम है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है विच मटेरियल इज यूज टू मेक पावर हेक्सा ब्लेड। पावर हेक्सा ब्लेड बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? टूल स्टील, हाई स्पीड स्टील, माइल्ड स्टील या फिर मीडियम कार्बन स्टील। तो हेक्सा ब्लेड जो बनाए जाते हैं पावर हेक्सा वो हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। जैसे हम लोग जनरल पर्पस में इस्तेमाल करते हैं वो हेक्सा ब्लेड या तो फिर बनाया जाता है हाई कार्बन स्टील या फिर हाई स्पीड के बनाए जाते हैं। तो लेकिन जो पावर हेक्सा होते हैं वो बनाए जाते हैं हाई स्पीड स्टील के। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है वो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स। एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पे ये ब्लेड का जो है तीथ दिखाया गया है और एक तीथ से दूसरे तीथ के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है। तो इसी एक्स के रूप में किसे पूछा गया? ये पूछा गया है। क्या ये तीथ है, पिच है, लेंथ है या क्लीयरेंस एंगल है? तो दोस्तों पिच होता क्या है कि एक दांत से उसके पास वाले दूसरे दांत के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो डायमेंशन होता है उसे पिच कहा जाता है। तो ये पिच को दर्शाता है। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द सा सेट शोन इन फिगर। आकृति में दिखाए गए सा सेट का नाम क्या है? तो पावर हेक्सा में जो है दो तरह के टीथ सेट किए जाते हैं। क्या कौन कौन सा? पहला है एक वेव सेट होता है, वेव सेट, और दूसरा होता है वो स्टैगर्ड सेट होता है। तो दो तरह से वेव सेट और स्टैगर्ड सेट्स में टेथ को सेट किया जाता है। वेव सेट में वो एक तरह से जैसे कि पानी का वेव होता है और किसी तरह कर्व जो होता है उस टाइप से सेट किया जाता है। तो ये एक इमेज में आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से सेट किया गया है। तो ये ब्लेड का तीथ जो है इस तरह से एक वेव के रूप में सेट किया गया है। तो क्या ऑप्शन बताइए? जिगजैग, स्ट्रेट, वेव सेट या फिर स्टैगर्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वेव सेट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, वेव
सेट। व्हाट इज द यूज ऑफ सा सेटिंग इन हेक्सा ब्लेड शोन इन फिगर। यहाँ पे फिगर दिखाया गया और पूछा गया है कि चित्र में दिखाए गए हेक्सा ब्लेड में सेटिंग का उपयोग क्या है। तो ये जो ब्लेड होता है उसका जो हम लोग या तो वेव सेट करते हैं या फिर स्ट्रैगेट सेट करते हैं, तो उसका यूज क्या है ये पूछा गया है। क्या रफ कटिंग के लिए, या टू कट क्विकली यानी कि जल्दी कटने के लिए, या बेटर फिनिशिंग बेहतर परिष्करण के लिए, या फिर टू प्रोवाइड चीप क्लियरेंस प्रदान करने के लिए। तो होता क्या है कि जब आप दांत को सेट नहीं करते यानी कि आप ना तो वेव सेट कर पाते हैं ना स्ट्रैगेट सेट करते हैं, तो क्या होता है कि ब्लेड का जो पूरा भाग है टच कर जाता है कटिंग करते समय, तो उसमें हीट जनरेट होता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि दांत को सेट करते हैं, चाहे वेब सेट या स्ट्रैगेट सेट, तो उसमें होता है क्या कि दांत का जो कटिंग एज जो होते हैं वही टच करता है, बाकी पार्ट जो है वो फ्री मूव करता है। तो वहां क्या होता है, क्लियरेंस प्रदान होता है। तो वो क्लियरेंस प्रदान करने से चिप जो है बाहर आसानी से निकलते हैं और आपके पूरे भाग जो है ब्लेड का हीट नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टू प्रोवाइड फॉर चिप क्लियरेंस, यानी कि चिप क्लियरेंस प्रदान करने के लिए जो है वो दांत के पास, दांत में क्या होता है हेक्सा ब्लेड के टीथ में जो है वो क्लियरेंस प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। What is the name of saw set shown in figure? आकृति में दिखाए गए सेट का नाम क्या है। तो ये फिगर देखिए, इस फिगर में बताइए, पहले हम लोगों ने देखा वेब सेट, लेकिन ये वेब सेट नहीं है, तो वो कौन सा सेट है। क्या ये जिगजैग सेट है, या स्ट्रेट सेट है, या फिर आपका वेब सेट है, या फिर स्ट्रैगेट सेट है। तो ये जो है स्ट्रैगेट सेट है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, which part is used in power hexa when a number of pieces of the same size to be cut। पावर हेक्सा में किस भाग का उपयोग किया जाता है जब एक ही आकार की कई टुकड़ों को काटा जाना है। तो कहा जा रहा है कि एक ही साइज के कई टुकड़े काटने हैं, तो पावर हेक्सा में वह कौन सा भाग है या यूनिट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यदि हमें 5 सेंटीमीटर के अगर हमें कोई वर्क पीस काटने हैं और 200 व 500 पीस काटने हैं, तो हम लोग बार बार चेक करना पड़ेगा ना। तो इस चेक से करने से बचने के लिए हम कौन सा पार्ट यूज करेंगे जिससे कि हमको बार बार चेक नहीं करना पड़े और बहुत जल्दी कट जाए, तो वो सही साइज में आ भी जाए। तो क्या स्क्रू जैक का इस्तेमाल करेंगे, क्लैंपिंग डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे, वाइस हैंडल का इस्तेमाल करेंगे, या फिर एडजस्टेबल स्टॉपर का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे करेंगे जब आपको सेम साइज के अधिक मटेरियल काटने हैं तो एडजस्टेबल स्टॉपर का प्रयोग करेंगे। तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। होता क्या है, एडजस्टेबल स्टॉपर को वहां पे यदि हम वो जो साइज में काटना होता है वहां पे एडजस्ट करके फिक्स कर देते हैं और उसके बाद हम लोग आसानी से वर्क पीस को काट लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं और अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स। एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पे फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है, वो पूछा गया है एक्स के रूप में। तो इसी को बताना है कि एक्स के रूप में क्या है। क्या ये वर्क है, या फिर वाइस हैंडल है, या फिर स्टॉपर है, या फिर क्लैंपिंग डिवाइस है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में कि ये जो है आपका स्क्रू जैक है जिसमें जॉब को सपोर्ट किया गया है, और ये जो है ये वाइस है जिसमें जॉब को होल्ड किया गया है, क्लैंप किया गया है, और ये वाइस का हैंडल है जहां से वाइस को घुमा करके जॉब को फिक्स किया गया है, और ये वाला जो भाग है इसको बोला जाता है एडजस्टेबल स्टॉपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है एडजस्टेबल करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, इसको खसकाकर आगे पीछे करते हैं जिससे कि उसका जो भी साइज है वो लिया जा सकता है, जितना जॉब को काटना है उसके बाद जॉब को काट लेते हैं। तो ये जो है एक्स के रूप में दिया गया है वो है एडजस्टेबल स्टॉपर। तो आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, स्टॉपर।
What is the effect on saw blade if the less than two teeth are connected with the work while sawing? आरी ब्लेड पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब काटने के का कार्य दो से कम दांत कार्य के संपर्क में है। काम काट रहे हैं तो उसके समय में जो है वर्क पीस पर दो से कम तीथ जो है वो काटने का कार्य कर रहा है, तब क्या होगा। पहला ऑप्शन है यहाँ पे कि ब्लेड जो है वो बेंड हो जाएगा, दूसरा है कि ब्लेड निकल जाएगा, तीसरा है कि ब्लेड कूंद हो जाएंगे, और चौथा है कि ब्लेड का टूटना, यानी कि ब्लेड टूट जाएगा। तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ब्रेकेज ऑफ ब्लेड, ब्लेड का टूटना ये यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि व्हाट इज यूज फॉर सपोर्टिंग लॉन्ग बार वाइल कटिंग द पावर हेक्सा। पावर हेक्सा के साथ काटते समय लंबे रॉड का समर्थन के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बड़े साइज के लंबे वर्क पीस है, उसको सपोर्ट करना है काटने के लिए, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या स्टॉपर का इस्तेमाल करेंगे, क्लैंपिंग डिवाइस का, वाइस हैंडल का, या फिर एडजस्टेबल फ्लोर स्टैंड का। तो जब वर्क पीस को सपोर्ट करना है लॉन्ग वर्क पीस को, तो वहाँ पे हम एडजस्टेबल फ्लोर स्टैंड का प्रयोग करेंगे। तो ये डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है हाउ मेनी नंबर ऑफ टीथ्स ऑफ द ब्लेड विल बी कनेक्ट विद द वर्क पीस वाइल कटिंग। बोला गया है कि जब आप काम काटने का काम करते हो तो वर्क पीस के संपर्क में ब्लेड के कितने टीथ होने चाहिए, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो क्या एक दांत, दो दांत, तीन दांत, या फिर चार दांत। तो जब आप वर्क पीस पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कम से कम जो है वो दो दांत जो है आपके होने चाहिए वर्क पीस पे। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं।